हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देख रही हूँ, आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की सोच इनके दिल में मन में व्यूअर्स आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को लेकर किस तरह के थॉट्स और परसेप्शन इस इंसान के बने हुए हैं, इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। तो फोकस आपको बस और बस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा। तो सबसे पहले है कम बैक, रीस्टार्ट, कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, एटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम, हार्ट सॉन्ग, कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूवर्स को लेकर किस तरह का और क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, good time, alone time, you and me, and overall energy, confused, many options, directionless। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की यहाँ पर बात करूँ ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। जो आज में हो रहा है, जो इनके दिल में मन में चल रहा है, या करंट में जो भी आप दोनों के बीच में अब स्थिति बनी हुई है ना, वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को काफी ज्यादा कंफ्यूज करके या काफी ज्यादा डायरेक्शन लेस इन्हें कर रही है। एक ऐसी फीलिंग भी ये पर्सन है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं दो तरह की, कि या तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर यहाँ पर इनका ये इल्यूजन, इनका ये जो भ्रम है ना, कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पर टूट रहा है। जिस रीजन के चलते यहाँ पर ये पर्सन ऑल ऑफ सडन यहाँ पर एकदम डायरेक्शन लेस जैसा फील कर रहे हैं। जैसे कि होता है कि अभी तक आप इस भ्रम में रहते हो कि मेरे पास ये ऑप्शन है, अगर ये नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने भ्रम पाल रखे थे, उसका गुब्बारा, उसका बबल यहाँ पर जैसे ही फूट रहा है ना, वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा सफोकेशन फील करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आप इसके लिए मेंटली, इमोशनली तैयार नहीं हो, और आपके सामने एक ऐसी स्थिति बन गई है कि अब आपको उससे डील करना है। अभी तक अपनी लाइफ में ये माइंडसेट के साथ कि भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई ना कोई तो मेरे काम आ जाएगा, ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुशियां ढूंढने में लगे हुए थे, या फ्लो को ये एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये ऑप्शंस इनके कहीं ना कहीं ने एकदम डायरेक्शन लेस कर दिए हैं, वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स अपने उस अतीत की तरफ झांक रहे हैं, जिस अतीत में आप थे, आपके साथ का वो रिश्ता था जो बहुत खूबसूरत था, जिसमें आप दोनों ने ना बहुत क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। आप अकेले थे, ये थे, आप थे, और आप दोनों के दरमियान वो खूबसूरत लम्हे, वो लम्हे ही हैं जो व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस वक्त ना आपकी जिंदगी में या तो वापस लौटने की, या आपको अपनी जिंदगी में वापस से लेकर आने की इच्छाओं को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। और ऑब्वियसली अब इन इच्छाओं को डेवलप करने के लिए, इसे एक रियलिटी में लेकर आने के लिए, इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे समझौते करने पड़ेंगे, जो एक वक्त पे डायरेक्शन लेस होने के चलते, ऑप्शंस के पीछे भागने के चलते इस इंसान से बन नहीं रहा था। यानी कि आप चाह क्या रहे थे, आप बस चाह रहे थे कि ये इंसान ना आपके साथ के रिश्ते में समझौता कर ले, या फिर जैसे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, या आप दोनों के बीच में जो ओपिनियन है ना, वो क्लैश करना शुरू कर दिए हैं, तो वो सब सही हो सकते थे, नॉर्मल हो सकते थे, अगर ये पर्सन वहां पर समझौता कर लेते, या फिर आपको ये समझौता करने की स्थिति में ले आते। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बजाय वो सब करना उचित समझने के, इन्होंने उन ऑप्शंस के पीछे, यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में उन भ्रम के पीछे भागना प्रेफर करा। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति जितना ज्यादा इन्हें घुटन फील करा रही है, बेचैन कर रही है, रेस्टलेस कर रही है, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने दिल में खुद में ना आपके साथ समझौता करने की स्थिति बनती हुई भी पा रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि आपके साथ समझौता कर लेंगे। ठीक है, बशर्ते उसके आपकी वापसी इनकी जिंदगी में होनी चाहिए, बशर्ते इसके आप दोनों के बीच में जो प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस हुआ करते थे ना, वो यहाँ पर एग्जिस्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बीच में कोई अभी इन्हें श्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। वो चीज़ें अगेन इस इंसान की घुटन का, तड़प का, बेचैनी का रीज़न यहाँ पर बन रही है। ये पर्सन इस वक़्त में जितना ज़्यादा अपने आप को अतीत से जोड़ रहे हैं, या जुड़ा हुआ पा रहे हैं, या अतीत के सिवा, यानी कि आपके सिवा इनके पास कोई और ऑप्शन इन्हें नज़र नहीं आ रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये शख्स
उन सॉन्ग्स से अपने आप को जोड़ रहे हैं, जो सॉन्ग्स कभी एक वक़्त पे या तो आप सुना करते थे या आपको डेडिकेट करा करते थे, आप इन्हें डेडिकेट करा करते थे या उस सॉन्ग में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आज में ना इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं, हम उनमें ना अपने आप को इस कदर ढाल लेते हैं कि हम ना उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो इस तरह की मैं इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स अब करंट की देख रही हूँ। इनकी इस तरह की एनर्जी या इनकी इस तरह की स्थिति के बेस पर इस इंसान के दिल में, मन में आज देर रात आपको लेकर किस-किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को टैरो से क्लैरिफ़ाई करेंगे। तो फ़ोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर ही बनाना होगा। सबसे पहला सवाल, आखिर ये पर्सन अब किस तरह के समझौते करने के लिए अपने आप को मेंटली, इमोशनली यहाँ पर पा रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका है बैलेंस, ये हो गया आपका 10 ऑफ वैंड्स एंड ये आपका हो गया वाइस काउंसलर। ओके, देखो पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, डिफरेंसेस तो आप दोनों के दरमियान रहे हैं, फिर चाहे हर एक के केस में जो डिफरेंसेस थे वो अलग अलग थे, जैसे कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप का, मैरिड अनमैरिड होने का, ठीक है, या फिर थोड़ा सा होता है ना कि परिवार की सोच का, विचार का, तो डिफरेंसेस तो आप दोनों के दरमियान रहे हैं, जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ 1% समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा मैं यहाँ पर समझौता देख रही हूँ, ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना बैलेंस नहीं दे पा रहे थे। जैसे किसी भी रिश्ते की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान हद से ज़्यादा समझौते कर रहा है या कर रही है और दूसरा ना कहीं न कहीं उसको एज़ अ डिफ़ॉल्ट लेकर चल रहा है या चल रही है। तो दूसरा यहाँ पर अब इनका दिल समझौता करने के लिए बोल रहा है कि जो ये बैलेंस आपको नहीं दे रहे थे, जो इक्वालिटी आपको नहीं दे रहे थे, जो मान और सम्मान ये आपको नहीं दे रहे थे ना, ये वहाँ पर भी समझौता कर लेंगे। तीसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, एक इंसान हद से ज़्यादा इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधे पर उठाकर चल रहा था या चल रही थी। एज़ एन रिश्ते को बनाने की भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है, रिश्ते को बिगाड़ने की भी उसके ऊपर डाल दी गई है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में एक वक़्त पे आप ही इस रिश्ते का बोझ, भार यहाँ पर अपने कंधों पर लाद कर आप ही यहाँ पर कसूरवार ठहराए जा रहे थे। वहाँ पर भी इनके थ्रू किसी तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जा रहा था कि भई साथ में रिश्ता है तो साथ में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी चाहिए, साथ में ही हम स्ट्रेस लेंगे। चाहे रिश्ते के बनने का स्ट्रेस हो, चाहे रिश्ते के बिगड़ने का स्ट्रेस हो। तो अब यहाँ पर ये पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर अपने दिल में, मन में ना समझौता करने के लिए मेंटली, इमोशनली या अपने हालातों के बेस पर अपने आप को तैयार होते पा रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ यहाँ देख रही हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ इन इन फेज़ चीज़ों में जिन पर ये पर्सन व्यूअर्स कर नहीं रहे थे। सजिटेरियस, टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ दिखा। देखते हैं और डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आखिर व्यूअर्स की ज़िंदगी में वापसी करने की इच्छा क्यों रख रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है इस इंसान की ज़िंदगी में और जिस रीज़न के चलते ये वापसी की इच्छा अपने दिल में, मन में आज रात पा रहे हैं? यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 4 ऑफ वैंड्स। देखो, कहीं न कहीं देखो इसके पीछे जो इंटेंशन है वो मैं इस इंसान का पॉज़िटिव देख रही हूँ, या ये कहिएगा एक स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइज़ेशन जो किसी भी ट्रू इंसान को ना दूर जाने के बाद समझ में आता है। जो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, यानी कि आपके बिना इस इंसान का घर अधूरा है। आप इस इंसान के घर हो, आपके बिना इनका घर नहीं है, ठीक है? घर जैसा एहसास नहीं है। आपके बिना वो कम्फर्ट ज़ोन नहीं है जो आपने इन्हें प्रोवाइड कराया था। आपके बिना वो एन्जॉयमेंट इनकी ज़िंदगी में नहीं है। वो एक जो रेपुटेशंस थी ना, वो यहाँ पर मिसिंग है। आपके बिना यहाँ पर लाइफ में सेलिब्रेशंस, इक्वालिटी सब मिसिंग है। सुकून जो है वो मिसिंग है। प्रॉस्पेरिटी जो है वो मिसिंग है। पर्सनल लाइफ की तो जैसे मानो यहाँ पर पूरी तरह से लगी पड़ी है। ऐसी फीलिंग को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में या तो खुद से वापस या आपको अपनी ज़िंदगी में खुद से वापस लेकर आने की इच्छा रख रहे हैं। तो वजह जो है वो जेन्युइन है।
इरादे जो हैं वापसी के वो जेन्युइन है, वो मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है? तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन चाह तो यही रहे हैं करंट में कि किसी तरह से आपकी इनकी ज़िंदगी में वापसी हो जाए, ठीक है? या आप दोनों का जो प्यार है ना वो फिर से एक-दूसरे के साथ कंटिन्यू रहे। देखते हैं आखिर ये आपसे जुड़े हुए गानों को सुन क्यों रहे हैं? इनका आपसे जुड़े हुए गानों को सुनने के पीछे का कारण द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। एक तो पहला कारण बन रहा है ये पर्सन अपने अंदर ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए पैशन पा रहे हैं। उस पैशन को और ज़्यादा इंटेंस करने के लिए इस इंसान के थ्रू ना उन सॉन्ग्स को सुना जा रहा है। दूसरा रीज़न दिख रहा है यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप में अपने आप को रख रहे हैं ना या जितना ज़्यादा अपनी सोल से जवाब कर रहे हैं, अपनी सोल को जवाब दे रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान की सोल इन्हें ये आंसर कर रही है कि आप इनकी विश हो, आप इनका वो ख्वाब हो, वो सपना हो जो पूरा होने के बाद ना इनकी लाइफ पूरी तरह से पलट जाएगी। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग है, बिगड़ रही हैं, वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएँगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये सभी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा हैं और उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स उस सॉन्ग में रिलेट कर रहे हैं। उस सॉन्ग से ये पर्सन रिलेट कर रहे हैं या उस सॉन्ग में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ और स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई पा रही हूँ। ठीक है? तो जितना ज़्यादा आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप में बैठे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से ना अपने आप को ढूँढ रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये जवाब मिल रहा है कि इनका जो सपना है, इनका जो पैशन है वो आप हो, ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। आखिर अब व्यूअर्स के पर्सन अपने इस फ्लो को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, फ्लो में अपनी खुशियाँ क्यों नहीं ढूँढ पा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न वजह क्या बन रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द लवर्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्परर। देखो बेसिकली इस फ्लो को एक्सेप्ट ना करने के पीछे की वजह दिख रही है। पहली तो आपका वो प्यार जो इन्हें पुकार रहा है, जो इन्हें ना आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो इस फ्लो को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा इस फ्लो को इनकार करने के लिए बोल रहा है। दूसरा यहाँ पर इनके ऊपर किसी और की रूलिंग, किसी और का कमांड, स्पेशली थर्ड पार्टी या फादर फिगर, इसकी कमांड, इसकी रूलिंग इस लेवल पर चल रही है जिसके चलते ये पर्सन इतना तो समझ गए हैं कि जिस फ्लो पर, जिस रास्ते पर ये चल दिए हैं ना, वहाँ पर खुशियाँ इन्हें मिलने वाली नहीं है। क्योंकि खुशियाँ तो ये पर्सन व्यूअर्स पीछे छोड़ आए। रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी हैप्पीनेस है ना, वो तो ये पीछे छोड़ आए। जैसे कहते हैं ना, हम भगवान जो है ना, वो मंदिर, मस्जिद में ढूँढते रहते हैं, जबकि भगवान जो है ना, वो हमारे खुद के भीतर है। तो वैसी ही मैं स्थिति व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन इस चीज़ को ना इस रास्ते पर चलकर रियलाइज़ कर पाए हैं कि जिस खुशी को, जिस प्यार को ये हर दरवाज़े पर खटखटाकर ढूँढ रहे थे, देख रहे थे, वो खुशी, वो प्यार तो कहीं न कहीं आप में था, आपके साथ के कनेक्शन में था। ये जिनमें ढूँढ रहे थे, जिनके साथ रहकर ढूँढ रहे थे, उनके साथ इन्हें किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी तरह की कोई खुशी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। ये कुछ उस तरह की खुशी है जैसे कहते हैं ना, बाहरी तौर पर तो हाँ, ये खुशियाँ नज़र आ रही हैं, बाहरी तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि ये खुश हैं, दिखाने के लिए तो ये खुश हैं। लेकिन कोई अगर इनके दिल के अंदर झाँक कर देखे, अगर कोई इन्हें गले से, सीने से लगाकर देखे ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स रो देंगे, ये पर्सन व्यूअर्स इमोशनल हो जाएँगे। ये पर्सन व्यूअर्स जो पत्थर बने हुए हैं ना, वो पत्थर इंसान यहाँ पर रो देगा या रो देगी। तो उस तरह की फीलिंग है इनकी, उस तरह के हालात इनके हैं, जो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हाँ व्यूअर्स, इस इंसान से वो फ्लो ना एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। उस फ्लो में इन्हें कोई भी खुशी यहाँ पर नसीब ना हो पाई, ना हो पाएगी। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स खुद भी है, वो चीज़ें इन्हें खुद भी यहाँ पर समझ में आ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? यहाँ पर आपका मैं लवर्स और आपका एरीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इतना ज़्यादा सफोकेट होने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? इतनी घुटन के पीछे का कारण इस इंसान के लिए अब करंट में क्या बन रहा है डिवाइन? नाइन ऑफ सोर्ड्स,
सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली घुटन का कारण तो यही है बेसिकली, जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि भाई जितने ऑप्शंस ये देखकर चल रहे थे, मानकर चल रहे थे ना, वो सभी यहाँ पर रखे के रखे रह गए। उन सभी को यहाँ पर इस इंसान ने अपनी आंखों के सामने टूटते हुए, अपने आप से दूर जाते हुए, बिखरते हुए जितना ज्यादा इस इंसान ने पाया है व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये घुटन फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि फाइनेंशियली वाइज भी यहाँ पर काफी ज्यादा लॉसेस इस इंसान को हुए हैं। यानी कि फाइनेंशियली वाइज भी काफी नुकसान इस इंसान ने व्यूअर्स फेस करा है, और उस रीजन के चलते भी यहाँ पर ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं। उस रीजन के चलते इनका जो भी फोकस है ना, वो अपनी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपेक्टेशंस पर यहाँ पर जा रहे हैं, यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट आउटकम पर यहाँ पर जा रहे हैं। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान की घुटन का कारण बन रही है। जैसे कि आप ये समझिएगा कि इस इंसान को ये फील हो रहा था कि भाई देखो, ये अपनी लाइफ में ना जिस मुकाम पर पहुंचना चाह रहे हैं, जिस मुकाम पर पहुंचेंगे उसके बाद इन्हें किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा, किसी के साथ बैलेंस में नहीं लाना पड़ेगा अपने आप को, या फिर इन्हें खुद से औरों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो सभी चीजें इस इंसान की जितनी ज्यादा भ्रम के तौर पर ही रह गई हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो घुटन फील करा रही है। जैसे कि आप ये समझिएगा, इन्होंने जुआ खेला और ये उस जुए में अपने आप को बुरी तरह से हारते हुए पा रहे हैं। तो एक वो माइंड सेट व्यूअर्स इस इंसान का यहाँ पर आज बन रहा है। तो ये इनकी स्थिति है। गाइड कीजिए और बताइए अपने अच्छे वक्त, उस अकेलेपन के वक्त को सोचकर याद करके इस इंसान की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रिलीज, ईगो एंड एट ऑफ पेंटिकल। तो बेसिकली उस अच्छे वक्त को याद करके एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि ये अपने उस ईगो, सो कॉल्ड घमंड, उस सो कॉल्ड घमंड जिसमें ये ट्रैप्ड होकर रह गए थे ना, वो ये यहाँ पर रिलीज होते हुए, खत्म होते हुए या टूटते हुए यहाँ पर पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मानो उस इंसान का यहाँ पर हो रहा है। ये यहाँ पर इनकी स्थिति बन रही है, और ये स्थिति कुछ उस फेज में इन्हें पहुंचा रही है जहां पर इनका खुद का दिल यहाँ पर बोल रहा है कि ये यहाँ पर अपने ईगो से अपने आप को आजाद करके, ईगो को खत्म करके एक नई शुरुआत की तरफ अपना एक कदम उठाएंगे। यानी कि ये यहाँ पर आपसे जुड़े हुए रिश्ते पर मेहनत करेंगे। हालांकि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट इस इंसान को तब ज्यादा नजर आ रहा है, जो इनकी रातों की नींदें खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कि यहाँ पर जितना ये आपको चेस कर रहे हैं, जितना ये आपके पीछे भाग रहे हैं, जितना ये आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, उतना आप यहाँ पर अपने लाइफ में अपने आप को बिजी कर चुके हो, कर रहे हो, या उतना आपका जो फोकस है ना, वो इस इंसान से हटकर यहाँ पर उन चीजों पर है, अपने उस लाइफ के एक्सपीरियंस पर है जो आपकी लाइफ में आपको अतीत में जाने से रोक रहा है। जैसे कि आप तो यहाँ पर अतीत में देख नहीं रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, और इनकी सारी की सारी सिचुएशन, सारे के सारे हालात इन्हें उस अतीत में झांकने के लिए, उस अतीत की तरफ इन्हें देखने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, जिस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर ये पर्सन एक वक्त पे व्यूअर्स कंफ्यूज्ड थे या डायरेक्शन लेस हुए थे, आज कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में, मन में यही चीजें एक डर भी पैदा कर रही हैं कि क्या अब ये ऑप्शन जो आपसे जुड़ा हुआ है वो इनके लिए है भी, या वो भी ये खो चुके हैं। ये चीजें व्यूअर्स इस इंसान के पीस को, यानी कि इनके सुकून को, इनके तड़प को यहाँ पर बढ़ा रहा है। वो मैं इस इंसान की एनर्जीज और इनका स्टेट ऑफ माइंड आज रात का आपको लेकर बनता हुआ देख रही हूँ। देखती हूँ इस एनर्जी से, स्टेट ऑफ माइंड के साथ इनके दिल में आपसे किस तरह की चीजें, किस तरह की बातें कहने का दिल यहाँ पर उठ रहा है। तो इस इंसान के व्यूअर्स में यहाँ पर मैसेजेस देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज व्यूअर्स से इस तरह की चीजें को सुनकर क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
देखो, पहला मैसेज इनका है नर्वस। ये पर्सन अब आपसे ना कुछ भी कहने से डर रहे हैं। आपकी आँखों में आँखें डालने से इन्हें नर्वसनेस फ़ील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है आज जो भी वक़्त है ना, उन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार ये हैं, कसूरवार ये हैं और इसी रीज़न के चलते आपसे कहने की इच्छा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आखिर क्या वजह बनी कि ये पर्सन उस वक़्त पे और ऑप्शंस के पीछे भाग रहे थे क्योंकि उस वक़्त पे ये पर्सन एक बड़े इन्फ्लुएंस में थे। फिर वो चाहे इन्फ्लुएंस जो था वो बड़ों का हो एज़ अ मदर का, फादर का, थर्ड पार्टी का, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही थी और उस चैलेंजेस को ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं बीट नहीं कर पा रहे थे। तो ये अब आपको उस चीज़ का कन्फेस भी करने की इच्छा रख रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ बच्चे देख रहे हो, स्टेबिलिटी, परिवार, वो घर देखते हो, देखना चाहते हो या नहीं? जिसके लिए ये बेचैन हो रहे हैं, जिसके लिए ये अपने अंदर एक तड़प यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ की श्योरिटी भी माँगना चाह रहे हैं। अनक्लियर। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि अब आप इस कनेक्शन को लेकर क्या फ़ील कर रहे हो? आपके दिल में, मन में इस कनेक्शन को लेकर क्या परसेप्शंस चल रहा है या किस तरह से आप अब इस कनेक्शन को देख रहे हो? उन सभी चीज़ों को लेकर ये बिल्कुल अनक्लियर है। यू आर मिस्टीरियस और उसके पीछे की वजह भी ये बता रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहे हो। एज़ एन आप अपने इमोशंस जितना पहले रिप्रेज़ेंट करा करते थे, उतना ही आप अपने इमोशंस यहाँ पर जैसे मानो छुपाने के लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहे हो, जो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, मिस्टीरियस उस तरह से यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। जेलेसी कहना चाह रहे हैं मुझे घुटन इस चीज़ की है, मुझे जेलेसी या जलन इस चीज़ की है कि तुमने ना इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया। तुमने अपने लिए सिर्फ़ मात्र अपने लिए स्टैंड लिया। जबकि एक वक़्त पे ये चीज़ें सिखाने वाले, इस चीज़ का एक्सपीरियंस देने वाले भी तो यही पर्सन बने थे। लेकिन ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। फादर बाउंड तो मदर बाउंड, फादर बाउंड मैं आपको बोल चुकी हूँ फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा रहे हैं। आपसे इनके थ्रू हर एक छोटी-छोटी बात का क्लैरिफ़िकेशंस देने की इच्छा है कि भई क्यों ये पर्सन उस वक़्त पे आपसे दूर जा रहे थे? क्यों ये आपके साथ समझौता करने से ज़्यादा ये आपको अपना घमंड दिखा रहे थे, दूरियाँ बना रहे थे, अपनी मंज़िल आपसे कहीं और दूर देख रहे थे। क्योंकि उस वक़्त पे फादर का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और ये इनके लिए इतने ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस बन गई थी, जिसके चलते ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स एक आसान रास्ते पर चलना प्रेफ़र कर रहे थे। वो था आपसे दूरियाँ बनाने का। लेट मी गो। हालाँकि अपनी इन हरकतों के चलते आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं ये कि आप बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते को, अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो और शायद मैं तुम्हारी लाइफ़ में अच्छा इंसान नहीं था या थी और इसी रीज़न के चलते हम दोनों के बीच में ये दूरियाँ आईं, इस तरह से आई हैं। तो ये पर्सन ये चीज़ों को सोच-सोच कर ना रो भी रहे हैं, इनका दिल यहाँ पर रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो मैं इनकी स्थिति और एनर्जी व्यूअर्स आज रात की यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को फ़ील करके व्यूअर्स अब आपके पर्सन की तरफ से आगे व्हाट नेक्स्ट क्या-क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन को इतना सॉलिड वे में एहसास होने के चलते अब आगे इस कनेक्शन में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी डिवाइन। जजमेंट, द स्टार, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। बेसिकली व्यूअर्स आगे ना यहाँ पर जजमेंट होगा यूनिवर्स का। यूनिवर्स यहाँ पर ना बेसिकली आप जो चाहते हो, आप जिस चीज़ की शायद बहुत लंबे समय से ना विश कर रहे थे, उम्मीद रख रहे थे कि जो इंसान जैसे किसी दूसरे के साथ करता है ना या करती है, सेम उसको भी उसी फ़ेज़ से होकर गुज़रना पड़ता है। तो मैं आगे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ, जैसे एक वक़्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स आपके लिए रास्ते बंद करे थे एज़ इन जैसे इस इंसान ने यहाँ पर आपके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट करा, आपको इग्नोर करना शुरू करा, आपको ब्लॉक करना शुरू करा। सेम कहानी इनके साथ भी यहाँ पर घटित होगी। तो जो जैसे करता है उसके साथ वैसे होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इनकी लव लाइफ़ में हो। यहाँ पर ये चीज़ें इनके किसी और लाइफ़ के एरिया और फ़ील्ड में होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं।
एज़ एन कोई इन्हें इन्हीं की तरह धोखा देगा या कोई इनसे जेलेसी रखकर इनकी लाइफ में बहुत भारी भरकम नुकसान कर जाएगा। तो जजमेंट यहाँ पर होगा, यूनिवर्स और डिवाइन यहाँ पर अभी इस इंसान के साथ वो कर्मा जो इन्होंने लिखा है उसको पूरा करेगी। उसके बाद में यहाँ पर इस इंसान की तरफ से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन की स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, देखो अभी फाइनेंशियली वे में नुकसान होने की और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, जितना अभी है इनकी लाइफ में चीजें चल रही हैं उससे भी ज्यादा भी नुकसान इनका भी होगा, ऐसा डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये चीजें अभी इनकी लाइफ में रहेंगी, मतलब आप ये समझ लो 17 वीक्स तक तो ये चीजें इन्हें अभी और फेस करनी पड़ेंगी। काफी टफ फेज व्यूअर्स अभी इस इंसान का रहेगा, तो ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और उस टफ फेज में ही बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू को और ज्यादा यहाँ पर गहराई से समझेंगे। एक ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर बननी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी नेक्स्ट होगा। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।